Students of class 9, welcome back to your online class. Students, how are you? I hope you all are fine and doing well. Student, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन. आज हम लोग पत्र लेखन के बारे में जानेंगे. ओके? आज के आधुनिक समय में, वर्तमान समय में पत्र लेखन का प्रचलन जो है विलुप्त होते जा रहा है, क्योंकि पत्र लेखन का जो परंपरा था वो आजकल मोबाइल और ईमेल ने ले लिया है. इसलिए जो काम पहले घंटों में होता था वो काम आज मिनटों में हो जाता है. इसलिए कोई भी पत्र लिखना नहीं चाहता है, क्योंकि वह काम तो हमारा मोबाइल, मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल आदि साधनों के द्वारा हो जाता है. आज की टेक्नोलॉजी, तकनीकी व्यवस्था ने इतनी तरक्की कर ली है कि पत्र लेखन का काम कोई नहीं करता. लेकिन ऐसा नहीं है. हम पढ़ाई केवल परीक्षा देने के लिए और परीक्षा पास करने के लिए नहीं करते हैं, अर्थात हमें नॉलेज होना चाहिए. तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखने का क्या कला है. ओके स्टूडेंट्स, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है. ओके, जब किसी भी वस्तु की हमें आवश्यकता होती है तो उसके खोज करने में हम लग जाते हैं. लेकिन आज के इस वर्तमान समय में पत्र लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती. यह मात्र एक परीक्षा का विषय बनकर रह गया है. आज के समय में कोई भी पत्र लिखना नहीं चाहता, क्योंकि यह काम हमारा तो मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है. तो कोई भी मनुष्य भला पत्र लिखना क्यों चाहेगा. लेकिन हमें जानना चाहिए कि पत्र लिखने का क्या कला है. ओके, देखिए क्या है. पत्र एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं. पत्र के द्वारा ही मनुष्य एक दूसरे तक अपना संदेश भेजता था और उसके बारे में उसका समाचार जानता था. ठीक है, इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं. मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी कर्मचारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं. पत्र लिखना एक कला है. पत्र लिखना एक कला है. मनुष्य को कम से कम शब्दों में अपनी बात को किस तरह रखा जाता है, यह भी एक कला है. पत्र का कलेवर ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़ने वाले को लगे कि हम सामने बैठकर बात कर रहे हैं. ओके, तो इनके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान और व्यक्तित्व का भी पता चलता है. पत्र के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान और उसके व्यक्तित्व का पता चलता है. स्टूडेंट्स, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए. तो पत्र दो प्रकार के होते हैं. काइंड्स ऑफ लेटर, पत्रों के प्रकार. तो औपचारिक पत्र, अर्थात जो इंग्लिश में आप लोग फॉर्मल लेटर कहते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जो इनफॉर्मल लेटर होता है. औपचारिक पत्र जिसमें हम अपने कार्यालय से संबंधित, विद्यालय से संबंधित पत्र, अर्थात ऑफिशियल लेटर जो होता है वो औपचारिक पत्र होता है. और अनौपचारिक पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों के बारे में लिखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, अपने बारे में बताते हैं. आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, औपचारिक पत्र के 3 प्रकार होते हैं. कौन कौन सा? देखिए, औपचारिक पत्र क्या है पहले ये जानेंगे. जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं. ओके, औपचारिक पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं. औपचारिक पत्र निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? तो प्रार्थना पत्र. अब प्रार्थना पत्र के अंतर्गत किस तरह के पत्र आते हैं देखिए. इनमें अवकाश के लिए पत्र, ओके, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, शुल्क मुक्ति के अथवा चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक आदि को पत्र, अपने पुस्तक
विभाग के लिए अनुरोध पत्र आदि सम्मिलित हैं। व्यावसायिक पत्र, व्यवसायिक पत्र क्या है देखिए, इनमें अपने व्यापार से संबंधित वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए पत्र, शिकायती पत्र, समान समय पर पहुंचाने के लिए स्मरण पत्र आदि सम्मिलित हैं। थर्ड है हमारा कार्यालयी पत्र। ये पत्र अधिकतर सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखे जाते हैं। इनमें किसी विषय का प्रस्ताव, अनुमोदन, अस्वीकृति आदि का उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विभिन्न विषयों की सूचना एवं शिकायती भी पत्रों द्वारा भेजे जाते हैं। स्टूडेंट्स, औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु के बारे में हम जानेंगे कि संबोधन के लिए, अभिवादन के लिए, शिष्टाचार के लिए कौन और किस प्रकार के शब्द प्रयोग करना चाहिए। देखिए, बाएं ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है। ओके, जैसे सेवा में क्या लिखेंगे, अगर प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदय, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ओके, पत्र शुरू करने से पहले अर्थात पत्र आरंभ करने से पहले पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। जैसे विषय, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, विषय औपचारिक पत्र में विषय लिखना अनिवार्य होता है। जैसे स्थानांतरण के लिए प्रमाण पत्र और अवकाश के लिए प्रमाण पत्र, शुल्क मुक्ति के लिए पत्र। फिर है इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, मान्यवर, श्रीमान आदि। ओके, अगले अनुच्छेद में कारण से संबंधित विषय को विस्तार से लिखा जाता है, जिसे लेटर का बॉडी कहते हैं आप लोग, कलेवर। विषय में विस्तार से लिखा जाता है कि किस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं। ओके, और अंत में कोई कार्य करने का अनुरोध किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, निवेदन किया जाता है कि कृपया आप मेरा यह काम कर देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। ओके, इसके पश्चात प्रार्थी भवदीय आपका आज्ञाकारी शिष्य या प्रार्थिनी भवदीया आपकी आज्ञाकारी शिष्या आदि लिखा जाता है। जो जैसे लिंग पुल्लिंग में क्या है, प्रार्थी लिखेंगे, आपका प्रार्थी अपना नाम, भवदीय अपना नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम लिख देंगे। और स्त्रीलिंग में क्या लिखा जाता है, प्रार्थिनी अपना नाम लिख दिया जाता है, भवदीया, और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लिखकर नीचे अपना नाम लिख दिया जाता है। ओके, इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है, वही भवदीया या आपका प्रार्थी या प्रार्थिनी जो भी हो, उसके नीचे अपना नाम लिख दिया जाता है और उसके नीचे दिनांक लिखा जाता है। सबसे नीचे दिनांक लिखा जाता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, औपचारिक पत्र का प्रारूप है स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, जिसे पत्र लिखा जाता है सेवा में, सबसे पहले सेवा में जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए, और किसको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य महोदय। ओके, फिर विद्यालय का नाम और पता, आपके विद्यालय का क्या नाम है, जैसे सेंट थ्रेसेस इंटरमीडिएट कॉलेज पडरौना। ओके, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध पत्र। ओके, या लिखेंगे कि शुल्क मुक्ति हेतु पत्र। फिर है संबोधन, लिखेंगे मान्यवर, श्रीमान, जो भी लिखना चाहते हैं। ओके, फिर मूल विषय कलेवर जो है उसमें क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण लखनऊ हो गया है। मैं भी परिवार के साथ लखनऊ जा रहा हूँ। वहाँ पर मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि
ट्रांसफर के समय क्या दूसरे विद्यालय में जब नामांकन करवाना होता है तो पिछले विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए होता है। ओके, अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। पत्र की समाप्ति, इसके लिए प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा। ओके, फिर आत्मनिर्देश, अपने बारे में आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर पत्र लेखक का नाम, जो पत्र लिख रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे, कक्षा किस क्लास में पढ़ रहे हैं और किस वर्ग सेक्शन में पढ़ रहे हैं। ओके, और सबसे नीचे दिनांक। इस तरह औपचारिक पत्र लिखा जाता है जिसका मुख्य बिंदु ये है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर से संबंधित आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, समस्या नहीं होगी। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग लेटर, अनुच्छेद, निबंध लिखते रहें और पढ़ते रहें। इसके साथ साथ पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि भी पढ़ते रहें, क्योंकि इसका कोई अब सिलेबस नहीं है। आपके एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसको अभ्यास के द्वारा ही संभव बनाया जा सकता है। अपने आप को कुछ भी लिखने में सक्षम कर सकते हैं, क्योंकि अब व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, जिसका एक सिलेबस निर्धारित होगा। आपके बुक से कहीं से कुछ भी, कोई भी टॉपिक, एस्से का, लेटर का और व्याकरण का, जैसे कि जो 8 नंबर का 4th क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। और विलोम शब्द जो है स्टूडेंट्स, उसका अब जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वही लिखना है। उससे संबंधित कोई भी शब्द लिख देने से आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। आपके एक एक नंबर के, आधे आधे नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका शब्द यदि सही भी है और वर्तनी अशुद्ध है तो उस प्रश्न के उत्तर पर आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। ऐसा ICSE बोर्ड का रूल है। थैंक यू माय डियर।